गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बताऊंगा जो सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, रैंकिंग, इन सब के पर क्वेश्चन होगा। ये आपको ज़्यादातर हेल्पफुल होगा रेलवे की परीक्षा में। रेलवे के एनटीपीसी, एएलपी, टीडी, एसएससी की सभी परीक्षा, बीपीएससी, शिक्षक भर्ती, दारोगा, इन सभी में आपको काम देगा। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, 6 लड़कियां हैं, एक टेबल के चारों ओर केंद्रमुख, देखिए केंद्र की ओर मुख करके बैठी हैं। बराबर दूरी पर ऐसे करते हुए हम 6 सीट लगाएंगे और ये केंद्र है, इस तरफ सबका एरो से चेहरा देते हुए बना देंगे। पी आर के, देखिए इसके बाद है एस आर के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, आर यहां लिखे, बाईं ओर तीसरे स्थान पर एस है। फिर कहा गया पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है, तो पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में है और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है। एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में है, एम यहां चला गया। के एस के दाईं ओर ठीक बगल में है, के यहां पर आ गया और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। देख लीजिए, इधर से आया, ये इधर से आ गया आपका। डी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है? ये डी है, बायां इधर चलेगा, 1 2 3, आंसर एम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 7 व्यक्ति KLMNOPQ एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। पी के बाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, ये पी है। बायां 1 2 3 4, केवल 4 आदमी बैठेगा, 4 1 5, 6 और 1 7 हो गया। क्यू एन के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, एन पी के बगल में नहीं है। बोले एन अगर इन दोनों सीट पर नहीं बैठेगा तो एन अगर यहाँ बैठाएंगे तो क्यू बाएं तरफ में तीसरा नहीं हो पाएगा, इसलिए एन को यहाँ बैठाइए। 1 2 3, यहाँ क्यू आ जाएगा, ये क्यू को बैठा दिया। इसके बाद दिया हुआ एम एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, एल के बाईं ओर तीसरे स्थान पर एल यहाँ रखेंगे तो 1 2 3 के बाद यहाँ, अगर यहाँ एल रखते तो 2 आदमी के बाद जगह ही नहीं था उधर। फिर है के एम के बाईं ओर ठीक बगल में है, के एम के बाईं ओर ठीक बगल में है। अब देखिए बच कौन गया, KLMNOPQ में के हो गया, एल हो गया, एम है, एन है, ओ बच गया। क्वेश्चन है बाएं सिरे पर कौन बैठा है? ये रहा बायां सिरा। इस तरह के पंक्ति में ये आपका बायां सिरा कहलाता है, ये दाहिना सिरा कहलाता है, तो बाएं सिरे पर ओ बैठा हुआ है, ये आपका आंसर होगा। बिंदु, कृणाल, मनोज, नीलिमा, ओंकार, पीयूष, रेणु और सुंदर एक गोल मेज के परितः इसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बना दिया। इसके बाद है सुंदर पीयूष के दाएं दूसरे स्थान पर, सुंदर पीयूष के दाएं 1 2 दूसरे स्थान पर सुंदर है। सुंदर और कृणाल के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं, सुंदर और कृणाल के बीच 2 व्यक्ति हैं और ओंकार बिंदु के सामने बैठा है, ओंकार बिंदु के सामने बैठा हुआ है। जो कृणाल और पीयूष के निकटतम पड़ोसी नहीं है, कृणाल और पीयूष दोनों के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव वाला इंफॉर्मेशन ठीक है। ओंकार बिंदु के सामने बैठा और बिंदु कृणाल और पीयूष, तो यहाँ पर बिंदु नहीं बैठाएंगे आप, और यहाँ भी आप बिंदु नहीं बैठाएंगे। सुंदर और कृणाल के बीच केवल 2 आदमी हैं, यहाँ सुंदर तो 1 2 के बाद यहाँ कृणाल जाएगा, अगर यहाँ जाएगा तो 1 2 के बाद यहाँ कृणाल जाएगा, तो इस जगह कृणाल जाएगा तो बिंदु यहाँ पर नहीं बैठ पाएगा आपका, और न ही बिंदु यहाँ बैठ पाएगा। मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर है। अब इस क्वेश्चन में हमें समय लगने लगा, तुरंत हम इसका एक कॉपी और बना देते। ये पीयूष बनाया, ये सुंदर बनाया। अब है सुंदर और कृणाल के बीच 2 आदमी, इधर से 2 अगर चलेंगे तो ये कृणाल होगा, और इधर से चलेंगे तो 1 2 के बाद आपका ये कृणाल होगा। सुंदर और कृणाल के बीच 2 आदमी हैं, ओंकार बिंदु के सामने बैठा है, और बिंदु जो है न ही पीयूष के बगल में बैठेगा न ही कृणाल के बगल में बैठेगा, तो बिंदु यहाँ पर जगह मिल गया, सिर्फ ये जगह बच गया बिंदु के लिए, और बिंदु ओंकार के सामने बैठा है, ये ओंकार को बैठा देंगे। ये कृणाल और पीयूष है, तो यहाँ और यहाँ नहीं बैठेगा बिंदु, तो इस केस में ये चारों घर अगर मना हो गया तो सामने बैठने का जगह ही नहीं रहा। उस केस में अगर बिंदु को यहाँ नहीं बैठाते हैं आप, तो यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, सामने आपका ओंकार नहीं होगा,
यहाँ नहीं बैठा सकते हैं, यहाँ नहीं बैठा सकते, तो बिंदु यहाँ और यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं बैठेगा, तो यहाँ ओंकार आ जाएगा। एक जगह ये बन रहा है, सिर्फ ये बिंदु को ले गए और ये ओंकार को ले गए। यहाँ बिंदु बैठाएंगे तो ओंकार सामने नहीं, यहाँ बैठाएंगे तो सामने। ये हो गया आपका एक कंडीशन, यहाँ ये ओंकार बैठेगा। अब इसके बाद देखते हैं, नीलिमा ठीक कृणाल और बिंदु के पड़ोस में है, यहाँ जगह है। नीलिमा कृणाल और बिंदु के बीच में है, यहाँ पर भी जगह है। नीलिमा कृणाल और बिंदु के बीच में, यहाँ भी जगह मिल गया आपको। मनोज बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर है, बिंदु के बाएं पहला दूसरा तीसरा, जगह नहीं है, ये गलत हो गया। बिंदु के दाएं 1 2 3, ये आपका मनोज हो गया, बिंदु के दाएं तीसरे स्थान पर है, ये जगह मिल गया आपको। अब एक नाम बच गया, बिंदु कृणाल नीलिमा ओंकार पीयूष, और एक बचा हुआ है रेणु, यहाँ पर रेणु बैठा दिया। अब कौन सा कथन सत्य है बतलाओ। नीलिमा उस व्यक्ति के सामने बैठी है जो रेणु के ठीक बाएं पड़ोस में है, रेणु के ठीक बाएं पीयूष है, उसके सामने नीलिमा। ये सही हो गया, आगे चेक करने का नहीं जरूरत है, क्योंकि पूछा जा रहा है सत्य कौन है। 7 सहेलियां एक वृत्ताकार स्थिति में केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 हम जगह बना देते हैं। इसके बाद आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तथा भावना और उर्मिला की पड़ोसी है। आरोही सौम्या को यहाँ रखते हैं हम, ये सौम्या है, ऐसे। आरोही सौम्या के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यहाँ हम आरोही को बैठाते हैं। तथा यही आरोही भावना और उर्मिला के पड़ोसी हैं, तो ये 2 सीट में एक भावना और एक उर्मिला को सीट मिलना है। सौम्या रूपा या भावना के पड़ोसी नहीं है। सौम्या बोली न तो हम रूपा के या भावना के पड़ोस में हैं, तो यहाँ भावना नहीं बैठेगी, यहाँ भावना बैठाएंगे और यहाँ उर्मिला बैठाएंगे। सौम्या रूपा के भी पड़ोसी नहीं है, तो यहाँ रूपा नहीं बैठाइएगा, यह मना कर। प्रणवी विनीता और रूपा के पड़ोसी है। प्रणवी जो है ये प्रणवी, रूपा और विनीता, तो यहाँ रूपा मना है, इसलिए यहाँ रूपा डाल दीजिएगा और यहाँ विनीता डाल दीजिए। दी गई जानकारी के आधार पर कौन सा कथन सही है बतलाओ। आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी है, आरोही रूपा और प्रणवी के बीच में बैठी है, नहीं, ये गलत है। सौम्या उर्मिला और अवरोही के बीच में बैठी है, सौम्या उर्मिला और विनीता के बीच में, ये भी गलत। रूपा भावना और प्रणवी के बीच में बैठी है, रूपा भावना और प्रणवी के बीच बैठी है, ये बात सही हो गया। विनीता भावना और प्रणवी के बीच, विनीता प्रणवी और सौम्या के बीच है, ये भी गलत है। 7 डॉक्टर STUVXYZ केस स्टडी के लिए गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 सीट लगा दीजिए। YZ के दाएं तीसरे स्थान पर है, Z यहाँ है, दायां पहला दूसरा तीसरा, ये YZ के दाएं तीसरे स्थान पर है और S और X के बीच में बैठा है। ये Y जो है वह S और X के बीच में, ये दोनों S और X जाएगा। Z U के दाएं दूसरे स्थान पर है, यहाँ U हो गया, दाएं दूसरे स्थान पर Z आ गया। V X के बाएं तीसरे स्थान पर है। देखिए अगर मैं यहाँ X लेता हूँ तो 1 2 3 यहाँ जाएगा, और अगर यहाँ X लूंगा तो 1 2 3 के बाद यहाँ जाएगा। Y और V के बीच 2 डॉक्टर बैठे हैं, तो Y और V के बीच 2 डॉक्टर इधर से भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं। अब इस बेसिस पर आपको आंसर बनाना था। S और X के बीच में है, Z U दाएं दूसरे स्थान पर बैठा, V X के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। इस तरफ Y और V के बीच 2 डॉक्टर नहीं बैठेगा, यहीं पर बैठेगा। अब यहाँ पर आपका था Z U के दाएं दूसरे, देखिए V X के बाएं तीसरे स्थान पर है, यहाँ पर X लिखेंगे, 1 2 3 बायां तीसरे स्थान पर आ गया, ये S को जगह मिल जाएगा आपका। एक नाम बच गया, ST, T यहाँ पर आ जाएगा। Z ठीक T और X के बीच में है, Z T और X के बीच में नहीं है। S T के बाएं चौथे स्थान पर है, S T के बाएं 1 2 3 4 चौथे स्थान पर, ये आ जाएगा चौथा, 1 2 3 4 चौथे नंबर पर, ये करेक्ट हो गया। Y और Z के बीच में 4 डॉक्टर है, Y और Z के बीच में 3 या 2 डॉक्टर आएगा। U V के दाएं बगल बैठा है, U V के बाएं बगल बैठा है, ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है वर्गाकार मेज है,
चारों ओर इस केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, ऐसे। प्रत्येक व्यक्ति मेज के प्रत्येक भुजा के मध्य में बैठा है। विक्रांत दीपक के दाईं ओर ठीक बगल में है। अगर मैं यहां दीपक रखूंगा तो यह विक्रांत हो जाएगा। शाहिद विक्रांत के सामने बैठा है, यहां शाहिद हो जाए। अब एक नाम बच गया, वो गुरकिरण हो गया। गुरकिरण के बाईं ओर ठीक बगल में कौन है? तो गुरकिरण का इधर चेहरा है, बायां विक्रांत हो जाएगा। इधर हो गया आपका ये विक्रांत। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी उत्तर की ओर मुख करके एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। डी के बाईं ओर केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो 1 2 3 4 5 इधर बैठ जाएगा। ए डी के ठीक बगल में बैठा है। अब ए डी के ठीक बगल में यहाँ की नहीं मालूम। एफ और डी के बीच में केवल 2 आदमी है, यहाँ एफ आ गया, एफ और डी के बीच में 2 है। ई और ए के बीच में एक केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए ई और ए के बीच में भी 2 आदमी बैठेगा। अगर यहाँ ए रखेंगे तो ई यहाँ चला जाएगा। फिर है आपका दिया हुआ सी और जी के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। सी और जी के बीच में 3 आदमी, तो इस केस में यहाँ से अगर चलेंगे तो 3 के बाद जगह नहीं, यही जगह होगा सी और जी। 1 2 3 के बाद यहाँ पर हम सी या जी को बैठाएंगे, तो यहाँ पर इसका कारण हो गया ए यहाँ नहीं बैठेगा, ए यहाँ चला आ गया। अब ई और ए के बीच में 2 आदमी, 1 2 के बाद यहाँ पर ई और ए हो गया, तो सी और जी आ गया, तो कन्फर्म यहाँ बी बैठेगा। बी जी के ठीक बगल में नहीं है, तो यहाँ सी बैठाएंगे, यहाँ जी बैठाएंगे। एफ के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? आंसर बी हो गया। 8 व्यक्ति 2 समानांतर पंक्तियों में बैठे हैं और वे इस प्रकार बैठे हैं कि पास बैठे व्यक्तियों के बीच समान दूरी है। ऐसे जगह बना देते हैं। पहली पंक्ति में ए बी सी डी है और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। अच्छा, ये रहेगा ऐसे दक्षिण की ओर नीचे, यानी इस पंक्ति में ए बी सी डी बैठेंगे और दूसरी पंक्ति में डब्ल्यू एक्स वाई जेड बैठेंगे और इन सब का चेहरा मुख जो है वह उत्तर की ओर होगा। जेड के सामने बैठा व्यक्ति ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो ए को यहां बैठाएंगे तो बाएं पहला दूसरा तीसरा के ठीक सामने जेड बैठेगा। जेड के सामने बैठा व्यक्ति ए के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। डब्ल्यू जेड के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, हाँ डब्ल्यू को रखेंगे। बी इकलौता ऐसा व्यक्ति है जो सी के बगल में बैठा है, यानी सी के बगल में सिर्फ एक ही आदमी को जगह मिलेगा, वह होगा बी। बी इकलौता आदमी है जो सी के बगल में बैठा है। अब यहाँ कन्फर्म डी आ जाएगा। डी का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो वाई और एक्स के ठीक बगल में बैठा है, तो इन दोनों सीट पर वाई और एक्स जाएगा। कौन कहाँ जाएगा अभी नहीं क्लियर। इस व्यक्ति का मुख जेड की ओर है, पूछ रहा था, तो आंसर हो गया सी का मुख जेड। 7 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ और जी 7 तलों वाले एक भवन में रहते हैं। 3 4 5 7। बी और डी के तलों के बीच 4 तल है और बी डी से ऊपर वाले तल में रहता है। सी भूतल पर रहता है, दिया हुआ। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में एक नजर जरूर डालेंगे आप। ऐसा कोई भी इंफॉर्मेशन मिलेगा जिसमें कंफर्म किसी फ्लोर की बात करता है, आप सबसे पहले उसको यूज करेंगे। सी भूतल पर रहता है। अब यहां पर देखिए, अब पढ़ते हैं बी और डी के तलों के बीच 4 तल है, तो अगर यहां यूज करेंगे तो 1 2 3 4, और ये मेंशन किया बी डी से ऊपर वाले तल पर रहता है। बी डी से ऊपर वाले तल पर रहता है, बीच में 4 तल है। क्वेश्चन था सबसे ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, ये तो अभी मिल गया मुझे, लेकिन चलो आगे सीक्वेंस हम बना भी लेते हैं। इसके बाद है ई और ए के तलों के बीच 2 तल है। ए ई से नीचे वाले तल पर रहता है, ये हो गया ए ई से नीचे पर रहता है। ई और एफ के तलों के बीच 2 तल है। ई और एफ के बीच तलों के 2 तल हो गया, तो यहाँ पर बच गया आपका जी, ये जी रहेगा। सबसे ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, वो तो हम पहले ही आंसर कर चुके हैं। 8 दोस्त ए बी सी डी ई एफ जी विद्यालय में प्रार्थना के दौरान 4-4 के हिसाब से 2 पंक्ति में हैं। एच डी के बाद है,
सी ए के बिल्कुल पहले है, ई बी के बाद है, सी और जी पंक्तियों में एकदम आगे हैं। चलो एक पंक्ति में सी, एक पंक्ति में जी कर देते हैं। सी ए के बिल्कुल पहले है, डाल दिया। एफ जी और बी के बीच में है, एफ जी और बी के बीच में। एच डी के बाद है तो एच के बाद है। अब देखिए ए बी सी डी बच गया, ई आ जाएगा। दोनों पंक्तियों में तीसरे स्थान पर कौन है? इसमें तीसरे पर डी है, इसमें तीसरे पर बी है। आंसर डी और बी, ऑप्शन नंबर। तो ये आपका 10 क्वेश्चन और था जो आपके सीक्वेंस, वर्टिकल सीक्वेंस, सिटिंग अरेंजमेंट, हॉरिजॉन्टल या आपका सर्कुलर सीक्वेंस था। आज यहीं तक, धन्यवाद।